Assalamualaikum. How are you all? I hope all of you are doing great. और ये एक प्यारी सी शाम में हम लोग निकले हैं बाहर कुछ ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी तो नहीं, कुछ चीज़ें थी जो लेने वाली थी और काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग सोच रहे थे अब जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, और आखिर हम पहुंच गए। और बस यहाँ पे मैं बेकार अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी सुपरमार्केट में जाएं और हम क्रॉकरी सेक्शन को ना एक्सप्लोर करें, और उसमें से कोई एक दो चीज़ें तो लाजमी मैंने लेनी ही लेनी होती हैं। और आज मैंने संभाली थी ट्रॉली, और बुराक को संभाला था उसके बाबा ने क्योंकि वो अब बहुत नॉटी हो गया है और वो बिल्कुल भी ना मेरी गोद में जब आता है तो बस वो उसको लगता है कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ, और वो खूब जंप करता है। और वैसे भी एक टॉडलर के साथ किसी इस तरह शॉपिंग में जाना या कहीं भी मार्केट जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो वो उस अपने प्रैम में था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालना, क्योंकि वो कभी जो है उसको गोदी में आना होता है और कभी उसको कोई चीज़ चाहिए होती है जिससे वो खेले। तो ऑब्वियसली हर चीज़ तो कैरी नहीं कर सकती ना मैं। और फिर दूसरा ये है कि अब वो हर चीज़ जो है ना अपने मुंह में डालता है, तो वो जो चीज़ भी उसके हाथ में होती है वो अपने मुंह में डालता है, फिर वो उससे कभी हाथ से नीचे गिर जाती है। तो अगर मैं किसी ऐसी जगह जाऊँ उसको लेके कहीं बाहर, तो बार बार वो चीज़ ड्रॉप होगी, तो वो मैं उसको वो तो वापस नहीं दे सकती। तो बस फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है ना अपनी शॉपिंग की और फिर हम लोग निकले। तो बस एक ये एडवांटेज हो जाता है बुराक के साथ होते हैं, तो कि हम लोग फ़ौरन ना जल्दी जल्दी अपनी सारी चीज़ें कट लेते हैं। वरना जब हम दोनों थे तो फिर हम लोग आराम से तो कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो भी देख रहे हैं, तो उसमें ना अच्छा खासा हमारा टाइम लग जाता था और बहुत टाइम वेस्ट भी होता था। और यहाँ मैं आई थी बहुत दिनों बाद अपना फेवरेट सैंडविच खाने, और बहुत दिनों बाद मीन्स के शायद जब अब बुराक माशाल्लाह 7 मंथ्स का हो गया है, तो बहुत मतलब बुराक के भी होने से बहुत पहले मैं आई थी। और मुझे जो है ये सैंडविच मुझे इसलिए बहुत पसंद है, मुझे बर्गर से ज़्यादा ये सैंडविच पसंद है, क्योंकि बर्गर खा के ना बहुत मुझे हैवी फील होता है, लेकिन ये सैंडविच मुझे इतना रिफ़्रेशिंग लगता है। और इसमें मैं अपनी मर्ज़ी की जो है ना ढेर सारी इसमें वेजिटेबल्स डलवाती हूँ। और बस इसमें मुझे सबसे बुरा लगता है जो सामने पिकल्ड क्यूकम्बर्स पड़े हुए हैं ना, ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि इसकी वजह से पूरे सैंडविच का मज़ा ही ख़राब हो जाता है, सिर्फ विनेगर का टेस्ट आ रहा होता है बस। और अब मैंने अपनी मर्ज़ी के सॉसेज डलवाए इसके अंदर, और बस मैं देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि हम कब हम जाएंगे और हम लोग ये सैंडविच खाएंगे। तो बस अब यहाँ पे सैंडविच बन रहा है, और मुझे ना ये सैंडविच बिल्कुल टोस्ट हुआ हुआ, क्रिस्प हुआ हुआ बहुत अच्छा लगता है। आप बताएं, अगर आपको सब भी अच्छा लगता है, अगर आप खाने जाते हैं तो आपको किस तरह का सैंडविच अच्छा लगता है? और अब हम यहाँ पे घर आ गए हैं, और घर आके जो है ना ये सारी चीज़ें मुझे अनपैक करनी होती हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे ना अगर ग्रॉसरी करके थोड़ी हो या ज़्यादा हो, मतलब रिगार्डलेस इस चीज़ के कि कितनी है, अगर घर आके मैं सारी चीज़ें सॉर्ट करके नहीं रखती ना, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है अगले दिन वो काम दोबारा निकालना। तो फिर मैं घर आती हूँ, घर आके सबसे पहले जो है ना मैं अपना डाइनिंग टेबल बिल्कुल ख़ाली करके, और उसके ऊपर मैं सारे बैग्स खाली करती हूँ और सारी चीज़ें उस पर एक जगह निकालती हूँ। फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें सॉर्ट करती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें जब सामने होती हैं तो फिर सॉर्ट करना ईजी हो जाता है। और सॉर्ट मैं इस तरह करती हूँ कि जैसे अब जिसमें टॉयलेटरीज़ की चीज़ें हैं वो मैं एक साइड पे करूँगी। अब ये जो मैं केक्स वगैरह निकाल रही हूँ, बिस्किट केक्स हैं, ये सब मैं एक जगह कर दूँगी, तो ये फिर मतलब मैं इसी तरह पाइल उठा के उसके कैबिनेट में ले जा के रखूँगी। और जो स्पाइस मिक्स हैं, जो मसाले हैं सारे, वो उसकी ड्रॉर में एक साथ वो मसाले चले जाएंगे। तो ये मुझे बहुत ईजी लगता है कि इस तरह ना एक साथ सारी चीज़ें निकाल के फिर कर देना। मुझे इस तरह लगता है कि जल्दी जल्दी काम भी हो गया। और अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख के अब मैं यहाँ पे आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाने हैं शामी कबाब। और शामी कबाब के लिए मैंने गोश्त को अच्छी तरह वॉश करके, बीफ है ये, इसको वॉश करके मैंने कुकर में डाल दिया है। और अब जो है मैं इसके अंदर मसाले डालने लगी हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डलेगा।
इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिया है अदरक और लहसुन, ये जो मैं फ्रीज़ करती हूँ ये वो है। और इसके अंदर जाएगी साबित वाली गोल लाल मिर्चें और साबित गरम मसाला जिसमें है तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा और काली मिर्चें। और ये है सूखा धनिया। सूखा धनिया थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। थोड़ी सी हल्दी और नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ये थोड़ा सा जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने साबित गरम मसाला भी ऐड करना है। ओके, यहाँ पे मैं अब आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने कुकर के अंदर सिर्फ गोश्त क्यों रखा है, क्योंकि मेरा कुकर का साइज़ है छोटा। तो मैं इसके अंदर अगर गोश्त और दाल दोनों साथ डाल दूँगी तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे दोनों चीज़ें अलग अलग करें, चाहे दोनों चीज़ें साथ कर लें। साथ कर लेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो लेकिन मेरा क्योंकि इसका साइज़ छोटा है इसलिए मैं सिर्फ इसमें एट अ टाइम एक ही चीज़ डाल सकती थी। तो मैंने इसके अंदर बीफ को कुक करने रख दिया है। अब मैंने इसके अंदर पानी डाला है और इसके अंदर जो मैंने मसाले दिखाए थे आपको वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करके इसको प्रेशर लगा दूँगी जब तक कि गोश्त अच्छी तरह टेंडर नहीं हो जाता। और दूसरी साइड पे मैंने दाल भी रख दिया बॉईल करने के लिए। बस अब इसके अंदर मैंने ऐड किया मसाले सारे और अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने साथ ही चने की दाल बॉईल करने के लिए रख दी है। अच्छा, ये दाल को शामी कबाब अगर अच्छे बनाने हैं तो ये दाल को इतना बॉईल करना है कि इतना इसको कुक करना है कि ये दाल बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाए लेकिन बिल्कुल मुशी भी ना हो। अब यहाँ पे मैं कुकर खोल के देख रही हूँ कि इसमें जो मेरा बीफ है वो बिल्कुल गल गया है कि नहीं। और ये बीफ जो है ना वो देखते ही पता लग गया था कि बिल्कुल बहुत अच्छा ये गल गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पानी है, तो ये पानी ना मैं बिल्कुल इसको ड्राई करूँगी पानी को, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पानी नहीं चाहिए। तो क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी डाला था इसलिए ये पानी जो है इसको अब मैं ओपन करके इसको अच्छी तरह ड्राई कर लूँगी तेज़ आग पे। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर दाल मिक्स कर दूँगी। और ये देखें साथ साथ मुझे ये काम भी करने पड़ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बुराक को भी देखना होता है और वह इस टाइम सो रहा था और उसके पापा भी घर पे थे। तो मुझे बहुत उस टाइम मैं काम करती हूँ तो मुझे बहुत काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है कबाब के अंदर जो चीज़ें डालनी हैं उसको बारीक बारीक चॉप करना होता है। तो मैं इसी चॉपर में जिसमें मैं कबाब का सारा मिक्सचर बनाऊँगी, तो इसी के अंदर मैंने प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें चॉप कर ली अच्छी तरह। और फिर मैं इसको निकाल के इसी के अंदर कबाब का मिक्सचर भी रेडी कर लूँगी और बाद में दोनों को मिक्स कर लूँगी। तो इससे टाइम भी सेव हो जाता है क्योंकि इतना फाइन चॉप करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और इस तरह ये इवनली सारी चीज़ें एक जैसी जो है चॉप हो जाती हैं। अब ये देखेंगे अच्छी तरह चॉप हो गया है। अब इसके अंदर मैं कबाब का मिक्सचर डाल के वो भी चॉप कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब जो है मैंने कबाब का मिक्सचर और जो प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च चॉप की थी वो मैंने इसमें मिक्स करके अब मैं इसके अंदर इसी टाइम पे मैं अंडे डाल देती हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो है अंडे साथ ही कबाब बनाते वक्त इस तरह डाल देते हैं और कुछ लोग कबाब फ्राई करते वक्त ऊपर से अंडे लगा के फ्राई करते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। मुझे लगता है कि अगर मैं इस टाइम डालती हूँ तो कबाब अच्छे बाइंड हो जाते हैं और उसमें अंडे की कोई स्मेल वगैरह भी नहीं रहती। तो बस अब यहाँ पे मैं कबाब जो है बना के फ्रीज़ कर दूँगी और व्लॉग को मैं कर रही हूँ वाइंड अप। मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ, अच्छे अच्छे व्लॉग्स अपलोड करती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।